अगर हमने एनडीए को समर्थन किया है तो इस बात की जवाबदेही भी हमारी बन जाती है कि फिर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित हो। ये वो तमाम लोग हैं जो कभी भी एनडीए को एक साथ देखना नहीं चाहते। हर कार्यक्रम को आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जन सैलाब और ज्यादा उमड़ता आ रहा है। तो ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि लोगों की आस्था, लोगों की चाह हमारे नेता के प्रति है। आंधी तूफान को रोक नहीं सकता है कोई। ये चिराग पासवान जी के प्रति दीवानगी है। स्वाभाविक है, कार्यकर्ता होने के नाते सारे कार्यकर्ता हमारे चाहते हैं कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त मुंगेर में मौजूद है और आप बखूबी जानते हैं कि मुंगेर में आज नव संकल्प कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर चिराग पासवान को देखने के लिए और चिराग पासवान को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी थी। देखिए, मन से आज नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। तो ऐसे में लाइव सिटीज ने भी बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत की है एलजेपीआर के सांसद राजेश वर्मा से भी और एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से भी। तो सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कुछ बता रहे हैं राजेश वर्मा और क्या कुछ कह रहे हैं राजू तिवारी। राजेश जी, गजब बमक रहे थे, बमके हुए थे आवाज में। बमके हुए नहीं थे, हमारी आस्था और जो भाव था वो भाव आवाज के साथ लोगों के बीच, लोगों का जो स्नेह प्यार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए था, वो देखकर मन कहीं ना कहीं गदगद था कि जिस तरीके से शाहाबाद की सभा हुई, फिर राजगीर की सभा हुई, छपरा की सभा हुई, आज मुंगेर की सभा हुई, हर दिन हर कार्यक्रम को आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जन सैलाब और ज्यादा उमड़ता आ रहा है। तो ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि लोगों की आस्था, लोगों की चाह हमारे नेता के प्रति है। लेकिन साजिश कौन कर रहा है? आप लोग तो राज खोल रहे थे आज मन से, कौन कर रहा है साजिश, ये भी राज खोलिए। नहीं, जो लोग भी, हमारे नेता ने स्पष्ट कहा कि जब जब हमारे नेता को रोकने की कोशिश की गई, ना हमारे नेता रुके, ना कौन है वो जो रोक रहा है? हमारे नेता को जब जब, मैं आपको कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं कह रहा हूँ, ये कोई व्यक्ति विशेष की हिम्मत नहीं कि नेता को रोके। कुछ एक लोग जो समूह अगर बनाकर चाहते हैं, जब जब हमारे नेता बिहार के मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं, तब तक एक जो परसेप्शन बिल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है कि हम सरकार के विरोध में हैं या हम सरकार के खिलाफ कर देंगे 2020 वाला। तो वही कह रहे हैं। तो ये लोग, वो तमाम लोग हैं जो कभी भी एनडीए को एक साथ देखना नहीं चाहते हैं। एक ईमानदार सहयोगी होने के नाते सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना उसका काम नहीं है कि हम खूब हाँ में हाँ मिला के बोले कि प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, हत्याएं नहीं हो रही हैं। ये करना एक सहयोगी, ईमानदार सहयोगी का काम नहीं। ईमानदार सहयोगी का काम है कि कमी को बताना और उस पर काम करवा के बिहार के तमाम 14 करोड़ लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना, ताकि अगर बिहार के लोग सुरक्षित महसूस करेंगे तो आपका एनडीए मजबूत होगा, बाहर से लोग उद्योग लगाने आएंगे, रोजगार यहाँ सृजन होगा। तो इसके लिए हम लोग को इस बात को, बिहार वासी डर में जी रहे हैं। आपका हाथ जोड़ता हुआ वीडियो हमें याद है। जो मैं उस वक्त तो इस बात यूपी से सीख लेनी चाहिए, ये बिल्कुल अभी भी इस बात को कहता हूँ कि जिस तरीके से हथियार लहराते हुए, बिना मास्क लगाए, बिना टोपी लगाए, शहर के, प्रदेश के राजधानी में एक पॉश इलाके में एक अस्पताल में कोई 2 तल्ला जाता है, हथियार लहराते हुए हत्या करके उतर जाता है, तो ये अपने आप में बताता है कि अपराधियों का मनोबल कितना बड़ा है। नीतीश की पुलिस नाकाम। मैं आपको कह रहा हूं कि प्रशासन और उसके बाद प्रशासन के लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने वाले पदाधिकारी अगर इस तरह का स्टेटमेंट दें कि मई जून जुलाई में तो हत्याएं होती, माफी मांग ली है आज। भले माफी मांग ली हो, लेकिन हमको लगता है कि माफी मांगने के बजाय वो 5 लोग अगर ढेर हो जाएं, जिन 5 लोगों ने इस तरह का काम किया और वैसे अपराधियों को एनकाउंटर कर दीजिए, वही भाषा है। जब वो खुलेआम कर रहे हैं तो आप फिर क्यों कानून में अपने आप को, क्या इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे आप लोग? हमारे नेता बिल्कुल मिलेंगे और हम लोग सब जाकर मिलेंगे और इस विषय को कहेंगे भी, क्योंकि हम एनडीए के साथ हैं। अगर हमने एनडीए को समर्थन किया है तो इस बात की जवाबदेही भी हमारी बन जाती है कि फिर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित हो। लेकिन हमारे पास तो अभी कोई गृह मंत्रालय है नहीं, ना हमारे पास वो अभी हमारे विधायक या मंत्री हैं कि हम उसमें मजबूती से कोई पहल कर सके। तो हमारी जो भागीदारी है अभी बाहर से, वो यही है कि सरकार को और प्रशासन को आईना जरूर हम लोग दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी आज गजब अंदाज में नजर आ रहे थे। नहीं, गजब अंदाज में मेरा सब नौ संकल्प महासभा गजब हुआ है और एक दूसरे का रिकॉर्ड अपने आप में तोड़ते हुए हो रहा। आज ये अंग प्रदेश की धरती, कर्ण की धरती पर देखिए
ऐतिहासिक हुआ, हजारों लाखों की संख्या में चिराग पासवान जी के चाहने वाले आए थे। क्या लगता है कितनी संख्या होगी लोगों की? अब आप ही देख लीजिए, हम आप देखिए और खुद आप अंदाजा लगा दीजिए। 4-4 किलोमीटर पहले गाड़ी रुक गई, उसके बावजूद भी लाखों की संख्या में लोग आए। क्या कुछ लोगों को वाकई में आने से रोका भी गया? नहीं, देखिए अब ये सैलाब है, हाँ। आंधी तूफान को रोक नहीं सकता है कोई। ये चिराग पासवान जी के प्रति दीवानगी है, इसको कोई रोक सकेगा? ये तूफान जब चल देगा तो उसको रोकने वाले लोग उसमें उड़ जाएंगे। लेकिन हम सुन रहे थे कि आप कह रहे थे कि साजिश करना चाहते हैं। नहीं, देखिए इस सब पे नहीं, जो हमारे देखिए, हाँ। हमारे नेता के चाहने वालों को कोई साजिश करके, कोई कुछ करके रोक नहीं सकता है। रोक नहीं सकता है, लेकिन हो रही है साजिश। अरे अभी सब पे छोटी छोटी चीज पे नहीं जाते हैं, क्योंकि तूफान चलता है। जब चिराग पासवान जी चलते हैं तो उनके साथ जन सैलाब का तूफान चलता है, वो सब डिवाइडर रोक सब कुछ तोड़ते हुए। लेकिन मंच से बड़ी मांग कर दी गई है कि ये जो यात्रा शुरू हुई है, ये यात्रा सीएम हाउस जाकर रुकेगी। स्वाभाविक है, कार्यकर्ता होने के नाते सारे कार्यकर्ता हमारे चाहते हैं कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री सब पूरे एनडीए में फिलहाल कोई पूरे बिहार। देखिए आप वही ठीक है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत चाहना थोड़ी रोक देंगे। ये मेरा व्यक्तिगत है, मेरे सब कार्यकर्ता व्यक्तिगत है। सब चाहते हैं कि चिराग पासवान जी युवा है और बिहार का नेतृत्व करें। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राजेश वर्मा ने और क्या कुछ कहा है राजू तिवारी ने। देखिए साफ साफ कह दिया है कि कौन नहीं चाहेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री बने चिराग पासवान। बड़ी बात कह दी है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी नेताओं ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, बहुत कुछ कहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। अगर हमने एनडीए को समर्थन किया है तो इस बात की जवाबदेही भी हमारी बन जाती है कि फिर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित हो। वे वो तमाम लोग हैं जो कभी भी एनडीए को एक साथ देखना नहीं चाहते। हर कार्यक्रम को आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जन सैलाब और ज्यादा उमड़ता आ रहा है। तो ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि लोगों की आस्था, लोगों की चाह हमारे नेता के प्रति है। आंधी तूफान को रोक नहीं सकता है कोई। ये चिराग पासवान जी के प्रति दीवानगी है। स्वाभाविक है, कार्यकर्ता होने के नाते सारे कार्यकर्ता हमारे चाहते हैं कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने। अगर हमने एनडीए को समर्थन किया है तो इस बात की जवाबदेही भी हमारी बन जाती है कि फिर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित हो। वे वो तमाम लोग हैं जो कभी भी एनडीए को एक साथ देखना नहीं चाहते। हर कार्यक्रम को आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जन सैलाब और ज्यादा उमड़ता आ रहा है। तो ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि लोगों की आस्था, लोगों की चाह हमारे नेता के प्रति है। आंधी तूफान को रोक नहीं सकता है कोई। ये चिराग पासवान जी के प्रति दीवानगी है। स्वाभाविक है, कार्यकर्ता होने के नाते सारे कार्यकर्ता हमारे चाहते हैं कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने।